इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं, वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। जो मुख्यमंत्री दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दूसरों को माफिया कहते हैं, आज सबसे ज्यादा खनन और सबसे ज्यादा सोनभद्र के रिसोर्सेज की चोरी कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उनके सहयोगी लोग। और आप देखते होंगे कि सब के सब उनके मंच पे रहते हैं या मंच के आसपास रहते हैं। तो जो लूटने वाले हैं सोनभद्र को, वो सरकार के मंच पे रहते हैं। तो ये जनता सब बात समझ गई है, इसलिए जनता इन्हें हराने जा रही है। सुना है कि जहाँ पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण अगर किसी ने छीना है तो बीजेपी ने छीना है। पहले पिछड़े दलित आदिवासी जो बच्चे होते थे, कंपटीशन में आते थे, वो सामान्य कैटेगरी में भी नौकरी पा जाते थे, उन्हें सामान्य मेरिट में भी शामिल कर लिया था। उनको अगर पाबंदी करके अपने अपने जो सेगमेंट है उसमें उनको बांध दिया है। पिछड़ों को अपने में बांध दिया, आदिवासियों को अपने में बांध दिया, दलितों को अपने में बांध दिया। कोई भी जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। और जो जनरल कैटेगरी है वो 50% की अगर हम माने तो उसी में धर्म आता है। सबसे बड़ी बात है ये जनता का चुनाव है और जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। बहुत होते हैं और सोचिए आप खुद मिर्जापुर के हैं, दिल्ली में सरकार इनकी 10 साल से और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार, खुद मंत्री और उनके परिवार के और मंत्री। ऐसा बहुत कम देखा होगा कि पति पत्नी मंत्री हो, सब ताकत उनके पास हो, प्रधानमंत्री इतना इज्जत देते हो, लेकिन सोचिए जनता को क्यों निराश कर दिया। न यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिली है, न रोजगार मिला, न कोई कारखाना लगा, न कोई उद्योग लगा। और जो चीजें मेडिकल कॉलेज बने का इलाज संभव है, वहाँ पे गरीब का इलाज संभव नहीं है। 400 पार का नारा दे रहे थे, संविधान बदलना चाहते थे। सोचिए इनके दल में वो लोग हैं जो संविधान बदलने का समर्थन करते हैं, आरक्षण खत्म हो उसका समर्थन करते हो। इनके 10 साल में आरक्षण खत्म हुआ है।